नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की संस्कृत की किताब रुचिरा का चैप्टर 7 सप्तमा पाठा बकश्य प्रतिकारः। बगुले का रिवेंज, बगुले ने बदला लिया। आइए इसे पढ़ें। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों में मित्रता थी, वे दोनों दोस्त थे। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम् अवदत्, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। एक दिन सुबह सियार ने बगुले से कहा, मित्र कल तुम मेरे साथ खाना खाओ, मेरे साथ भोजन करो। स्वः मतलब आने वाला कल। श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्, सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन बगुला सियार के निवास स्थान पे, जहाँ पे सियार रहता था, वहाँ आया। कुटिल स्वभावः श्रृगालः स्थालयाम बकाये क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने, धूर्त जिसे कहते हैं, उसने थाली में खीर रखकर बगुले को दिया। बकम अवदत् च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। खीर देने के साथ साथ सियार ने बगुले को कहा कि मित्र हम दोनों मिलकर इसी थाली में, इसी पात्र में साथ साथ खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचू स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन करते समय बगुले की चोंच थाली तक नहीं पहुंच पा रही थी और वो थाली से भोजन करने में समर्थ नहीं था, थाली से भोजन नहीं कर पा रहा था। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्, इसलिए बगुले ने केवल खीर को देखा। श्रृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत्, और सियार ने पूरी खीर खुद खा ली। सर्वम मतलब सभी, क्षीरोदनम मतलब खीर, और अभक्षयत् मतलब खा लिया। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत् यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। सियार के द्वारा ठगे गए बगुले ने सोचा कि जिस तरह सियार ने मेरे साथ व्यवहार किया है, मैं भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। एवं चिन्तयित्वा सह श्रृगालम अवदत्, मित्र त्वमपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। यह सोचकर बगुले ने सियार से कहा कि मित्र तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हुआ। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्ण मुखे कलसे क्षीरोदनम अयच्छत्। और जब शाम को सियार बगुले के निवास स्थान पे आया, बगुला जहाँ रहता था वहाँ आया, तो बगुले ने एक छोटे मुंह वाले कलसे में, सुराही में खीर रख के सियार को खाने को दिया। श्रृगालम च अवदत्, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। और सियार को बगुले ने कहा कि इस पात्र में, इस छोटे मुंह वाले पात्र में हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। बकः कलसात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत्। बगुले ने चोंच की सहायता से इस सुराही में रखे खीर को खाया, परंतु श्रृगालस्य मुखम कलसे न प्रविशत्। लेकिन सियार का मुंह इस कलसे में नहीं प्रवेश कर सका। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत्, इसलिए बगुले ने सारी खीर खुद खाई। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत्। सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। सियार ने बगुले के साथ जिस तरह का व्यवहार किया था, बगुले ने सियार के साथ भी उसी तरह का व्यवहार करके प्रतीकार किया, बदला लिया। उक्तमपि आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम्, तस्मात् सद्व्यवहारत्वम मानवेन सुखैषिणा। और कहा भी गया है कि अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है, इसीलिए सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वह सदा अच्छा व्यवहार करे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। यहाँ उपयोग हुए सभी शब्दों के मतलब हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे हैं, आप इसे एक बार जरूर रेफर करें। आइए हम प्रश्नाभ्यास देखते हैं। पहला है उच्चारणम कुरुता, इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। यत्र, यदा, अपि, अहर्निशम, अहर्निशम मतलब दिन रात, तत्र, तदा,
अद्य, अधुना, कुत्र, कदा, श्वः, एव, अत्र, एकदा, ह्यः, कुतः, अन्यत्र, च, प्रातः, सायं। आप इस तरह उच्चारण कर सकते हैं इन शब्दों का। दूसरा प्रश्न है मंजुषात् उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस बॉक्स में से सही अव्यय शब्द चुनकर इन खाली स्थानों को भरना है। पहला प्रश्न है कि डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। कब घूमने से स्वास्थ्य लाभ होता है, हम स्वस्थ होते हैं? तो सुबह घूमने से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है, तो यहाँ प्रातः भर सकते हैं। दूसरा है डैश सत्यम वद। कब सच बोलना चाहिए? तो सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलना चाहिए। अगला है त्वम डैश मातुल गृहम गमिष्यसि। तुम कब मामा के घर जाओगे? तो यहाँ कदा लगा सकते हैं। अगला है दिनेशः विद्यालयम गच्छति अहम डैश तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय जा रहा है, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। अहम अपि, अपि मतलब भी। अगला है डैश विज्ञानस्य युगः अस्ति। तो यहाँ अधुना लगा सकते हैं कि अब विज्ञान का युग है। डैश रविवासरः अस्ति। तो अद्य लगा सकते हैं कि आज रविवार है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखिता। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला है श्रीगालस्य मित्रम कः आसीत्। सियार का मित्र कौन था, सियार का दोस्त कौन था? तो श्रीगालस्य मित्रम बकः आसीत्। सियार का मित्र बगुला था। अगला प्रश्न है स्थालितः कः भोजनम न अखादत्। थाली से भोजन कौन नहीं खा सका? तो बगुला थाली से भोजन नहीं खा सका। बकः स्थालितम भोजनम न अखादत्। अगला है बकः श्रीगालस्य भोजनेन किम अयच्छत्। बगुले ने सियार को भोजन करने के लिए क्या दिया? तो बगुले ने सियार को भोजन करने के लिए खीर दिया। तो बकः श्रीगालस्य भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्। अगला है श्रीगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। तो श्रीगाल का स्वभाव कैसा था? तो सियार का स्वभाव कुटिल था। श्रीगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। अगला क्वेश्चन है पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदम लिखत। चैप्टर में से शब्द चुनकर इन शब्दों के उल्टे शब्द विलोम शब्द लिखने हैं। तो जिस तरह शत्रु का उल्टा मित्र होता है, शत्रु का विलोम मित्र होगा, उसी तरह सुखदम का दुखदम, सुख का उल्टा दुख, शत्रुता का उल्टा मित्रता, अप्रसन्न का प्रसन्न, दुर्व्यवहारः का विलोम सद्व्यवहारः, सायं का विलोम प्रातः, असमर्थः का विलोम समर्थः। अगला प्रश्न है मंजुषात् समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत। इस बॉक्स से सही शब्द चुनकर इस कहानी को पूरा करना है। तो एकदा एकः काकः डैश आसीत्। हमने ये कौवे वाली कहानी पढ़ी है जिसमें घड़े में पानी कम था और कौवे ने घड़े में कंकर डाल के पानी को ऊपर लाया और फिर पानी पिया। तो ये कहानी है, इसे संस्कृत में पूरा करेंगे कि एकदा एकः काकः डैश आसीत्। एक बार एक कौवा प्यासा था, पिपासितः आसीत्। सह जलम पातुम डैश अभ्रमत। वह जल पाने के लिए इधर उधर घूम रहा था। इतस्ततः मतलब इधर उधर। परम कुत्रपि जलम न प्रापनोत। लेकिन उसे कहीं भी कुत्रपि जल नहीं मिला। अन्ते सह एकः घटम अपश्यत। अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत्। घड़े में बहुत कम पानी था। अतः सह जलम पातुम असमर्थः अभवत। चूंकि घड़े में कम पानी था इसलिए वह पानी पीने में असमर्थ था, पानी को प्राप्त करने में असमर्थ था। सह एकम उपायम अचिंतयत। उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत। उसने पत्थर के बहुत सारे टुकड़े घड़े में डाले। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत। ऐसा करने से घड़े का जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत। कौआ पानी पीकर संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथैः। परिश्रम से ही काम होते हैं, केवल इच्छा करने से, सोचने से काम नहीं होते। तो ये सारे शब्द आपको इस बॉक्स में हैं। जो शब्द जहाँ सही लगता है वहाँ लगाकर आप इस पूरी कहानी को पूरा कर सकते हैं। तत्सम शब्दान लिखता। इन हिंदी शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखना है। जिस तरह सियार के लिए श्रीगालः है, उसी तरह कौआ के लिए काकः, मक्खी के लिए मक्षिकः, बंदर के लिए वानरः, बगुला के लिए बकः, चोंच के लिए चंचू, नाक के लिए नासिका। मुझे उम्मीद है आपने इस पाठ को पूरा कर लिया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।